अंजनी गुप्ता, वास्तु कंसल्टेंट, एस्ट्रोलॉजर एंड अ न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। और आज मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ वो मच अवेटेड टॉपिक। ये 4th वीडियो है हमारा, जो दिवाली का सेलिब्रेशन, दिवाली की पूजा किस तरह से करनी है उस चीज़ का। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से एक्चुअल में स्टेप बाय स्टेप दिवाली की पूजा की जाती है, किस तरह से माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले जो बार बार लोग पूछ रहे हैं कि कुबेर जी की मूर्ति जो हम रखेंगे वो नॉर्थ दिशा में रखेंगे तो उसका फेस कहाँ होना चाहिए। अगर आप नॉर्थ दिशा में रखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसका फेस साउथ की तरफ ही जाएगा, ठीक है। अगर आप नॉर्थ जोन में, नॉर्थ डायरेक्शन में रखेंगे अपने कुबेर जी की मूर्ति को, तो और इंश्योर कीजिएगा कि आप नॉर्थ डायरेक्शन में रखें, नॉर्थ जोन में रखें, अपने घर के नॉर्थ जोन में रखें और उसका जो फेस हो वो साउथ जोन में रहे, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप आज के दिन जब हम लोग लक्ष्मी माँ का पूजन करते हैं तो कुबेर जी को भी उनके साथ बिठाते हैं। तो जहां पर आपने धनतेरस वाले दिन स्थापित की थी कुबेर जी की मूर्ति, वहां से आप उठाकर आज के दिन आप उनको पूजा में साथ में रखेंगे। तो पूजा में जब साथ में रखेंगे आप उनको, तो ये वापस से जब पूजा खत्म हो जाएगी तो वापस से कुबेर जी को उठाकर अपनी नॉर्थ की जगह पर ले जाएंगे और नॉर्थ की जगह पर उनको वापस से बिठाकर कहाँ देखेंगे, वो साउथ में। और लक्ष्मी जी की पूजा हमेशा साउथ ईस्ट में की जाती है। हम जनरली कहते हैं कि मंदिर जो होता है वो नॉर्थ ईस्ट में होता है, लेकिन लक्ष्मी पूजन साउथ ईस्ट में किया जाता है, क्योंकि लक्ष्मी जी की जो जगह है या लक्ष्मी जी का जो स्थान है वो साउथ ईस्ट है। तो अपने घर के साउथ ईस्ट में आप लक्ष्मी पूजन करेंगे। कैसे देखेंगे? घर के बीचों बीच खड़े हो जाए और डिग्री देखें, कंपास खोलें, डिग्री देखें, जहां पर भी 120 डिग्री टू 150 डिग्री का जो स्थान होगा आपके घर में वो आपके घर का साउथ ईस्ट है। तो लक्ष्मी पूजन आपको साउथ ईस्ट जोन में करना है अपने घर के। वहां पर आपको मंदिर नहीं रखना, बस वहां पर एक पटरा रखकर उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाकर जैसे जैसे मैंने आपको बताया है वैसे वैसे आपको पूजन करना है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर आपको दिवाली के टाइम पर किसी से कुबेर जी गिफ्ट में मिलते हैं तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है, बहुत लकी माना जाता है। तो अगर आपको दिवाली वाले दिन किसी से कुबेर जी गिफ्ट में मिल जाएं तो ये बहुत ही शुभ साइन होता है। तो आप भी चाहें तो दिवाली वाले दिन या दिवाली के ये जो टेन्योर है, ये 5 दिन है दिवाली के, उन दिनों में कुबेर जी किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। अपने किसी ऐसे खास इंसान को गिफ्ट कर सकते हैं जिनसे आप चाहते हो कि उनके घर में तरक्की हो, उनके घर में खुशहाली बनी रहे। तो आइए चलते हैं अपनी पूजा की तरफ कि क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं पूजा करते टाइम और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। आइए देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग लेंगे एक लाल कपड़ा, उसके बाद 5 दिए जो घी के दिए होंगे और बाकी के दिए आप तेल के भी चला सकते हैं, तिल के तेल के। उसके बाद 5 तरह के फल, माँ लक्ष्मी जी को पहनाने के लिए लाल वस्त्र और गणेश जी को पहनाने के लिए पीले वस्त्र, क्योंकि माँ लक्ष्मी जी का फेवरेट कलर है रेड और गणेश जी का फेवरेट कलर है येलो। अब इस पूरी थाली में हमने वो सामान रखा है जो हमें लक्ष्मी पूजन में काम आने वाला है। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें होनी चाहिए, जो भी चीज़ें आपको सुविधा अनुसार उपलब्ध हो अपने आसपास आप वो चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं लक्ष्मी पूजन में। देखिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं लक्ष्मी पूजन में। ये है लाल गूंजा, देखिए ज़रा इससे, ये लाल गूंजा। अब ये है नाग केसर, इसे नाग केसर कहते हैं। ये आपका कौड़ियाँ, तो सब आप जानते हैं कि ये कौड़ियाँ हैं। उसके बाद ये देखिए कमलगट्टा, लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। ये छोटा नारियल, लघु नारियल के नाम से जाना जाता है, ये लघु नारियल। ये सब आपको आपके आसपास की पूजा स्टोर पर मिल जाएंगे। ये हल्दी की गांठ। उसके बाद ये देखिए दक्षिणावर्ती शंख है, दक्षिणावर्ती शंख, ये मेरी कलेक्शन है। तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि आपको ये चाहिए ही चाहिए हर हाल में। अगर आपको मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, आप इसके बिना पर भी पूजा कर सकते हैं। ये दक्षिणावर्ती शंख है, ये आपको अपने आसपास के पूजा स्टोर में आराम से मिल जाएगा। और अगर नहीं भी मिलता, मैंने कहा ना, अगर नहीं भी मिलता तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इनके बिना पर भी पूजा कर सकते हैं। जो भी चीज़ें आपको आराम से मिले, जैसे ये गोमती चक्र हो गए, उसके बाद ये पंचरत्न हो गए। पंचरत्न
उसके बाद हम देखेंगे कि ये काली कौड़ी, इसको लक्ष्मी कौड़ी भी कहा जाता है। काली कौड़ी ये लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है और हम इसे लक्ष्मी पूजन में रखते हैं। और काली कौड़ी बहुत आराम से मिल जाएगी आपको आसपास के पूजा घर में, मतलब पूजा स्टोर्स में। ये देखिए, ये मोती शंख है। उसके बाद यहाँ पर ये धनिया, सूखा धनिया बिना पिसा। ये मंजीठी, ये बहुत प्रिय है लक्ष्मी माँ को, मंजीठी। और ये अंत में काली हल्दी। तो ये सारे सामान हम लक्ष्मी पूजन में प्रयोग में लेकर आएंगे। अब देखते हैं आगे। ये देखिए, गुलाबों की फूल माला, गुलाब की फूल माला ले सकते हैं या फिर कोई भी लाल कलर का फूल, जैसे कमल की फूल माला मिले तो बहुत अच्छा है, लेकिन कई बार कमल की फूल माला मिलना आसान नहीं होता, तो हम कमल की फूल माला या फिर लाल गुलाब की फूल माला या फिर जो भी पिंक फ्लावर हो, पिंक फ्लावर की फूल माला हम चढ़ाते हैं लक्ष्मी जी को। और पीले कलरों का जो फूल होता है वो गणेश जी को बहुत पसंद होता है, तो इसीलिए पीले रंग का फूलों की माला हम गणेश जी को चढ़ाते हैं। इसके बाद आप एक कटोरी में चरणामृत और दूसरी कटोरी में गंगा जल रख लें और थोड़ा सा कुछ भी मीठा बनाएं ज़रूर। उस दिन अपने घर में कुछ भी मीठा बनाएं अपने हाथों से, चाहे थोड़ा ही बनाएं, लेकिन बनाएं ज़रूर शुद्धता से अपने घर में अपने हाथों से। मैं हमेशा खीर बनाती हूँ दिवाली वाले दिन, या फिर जैसे आज मैंने बनाया है ये हलवा। जो भी बनाएं उसमें केसर ज़रूर डालें, क्योंकि केसर लक्ष्मी जी को अति प्रिय है। अब एक लकड़ी का पाटा लें और उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछा लें। इस लाल वस्त्र पर अब हम लक्ष्मी जी को विराजमान करेंगे, लक्ष्मी और गणेश दोनों को। पहले विघ्नहर्ता गणेश जी को स्थान दिया जाएगा और उसके बाद माँ लक्ष्मी जी को। हमेशा गणेश जी को पहले विराजमान करते हैं, उसके बाद लक्ष्मी जी की मूर्ति को विराजमान करते हैं। हमारे यहाँ पर ब्रास के लक्ष्मी गणेश जी का पूजन होता है, लेकिन अगर आपके यहाँ पर रिवाज है कि आप मिट्टी के लक्ष्मी गणेश जी लेकर आते हैं और उनका पूजन करते हैं दीपावली पर, तो आप वैसा कर सकते हैं। यहाँ पर जहाँ पर हमने लक्ष्मी गणेश जी को स्थान दिया है, आप यहाँ पर मिट्टी के लक्ष्मी गणेश जी को स्थान देकर पूजन कर सकते हैं साउथ ईस्ट में। ये ध्यान रखने वाली बात है, साउथ ईस्ट में। ठीक है, अब देखिए मैं कैसे इन प्रतिमाओं का, इन भगवान जी की प्रतिमाओं का श्रृंगार कर रही हूँ। अगर आप बिजनेस करते हैं तो जो भी आप चीज़ अपने बिजनेस के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कुछ लोग नोटबुक यूज़ करते हैं अपना पूरा खाता वगैरह लिखने के लिए, नहीं तो जो हाउसवाइफ्स होती हैं वो अपना पूरा अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए अगर कोई नोटबुक यूज़ करती हैं, या फिर आप बिजनेस करते हैं तो आपको उसमें लैपटॉप काम आता है, आपका मोबाइल काम आता है। जो भी काम आपका बिजनेस का हिसाब किताब, पैसे का हिसाब किताब रखने के लिए जो भी डिवाइस आप यूज़ करते हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो कोई कॉपी किताब हो, उसको आप यहाँ रखिए। साथ में बच्चों की कॉपी किताब ज़रूर रखिए, क्योंकि लक्ष्मी माँ अधूरी हैं बिना सरस्वती माँ के। अब चावल की ढेरी बनाएंगे और इस चावल की ढेरी के ऊपर एक पानी से भरा हुआ कलश रखेंगे। इस पानी से भरे हुए कलश के अंदर थोड़े से अक्षत डालेंगे, अक्षत मतलब चावल, और इस पानी से भरे हुए कलश के ऊपर हम एक सतिया बनाएंगे। इस सतिये के बाद हम इसके चारों तरफ आम के पत्ते भी रखते हैं और बीच में नारियल रखते हैं, लेकिन मुझे आम के पत्ते नहीं मिले, पर आप जब पूजा करें तो आम के पत्ते आपको आसानी से मिल जाएंगे, आप आम के पत्ते ज़रूर लगाएं। और जैसे कि मैंने कहा था कि लक्ष्मी पूजन करते वक्त कुबेर जी वहाँ होने चाहिए, तो आप कुबेर जी को भी स्थान दें लक्ष्मी पूजन में, लेकिन कुबेर जी किसी भी और चीज़ के नहीं होने चाहिए। कुबेर जी ज़रूर से ज़रूर ब्रास विद 0.01% उसमें गोल्ड का ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद हम सबको स्नान कराएंगे गंगा जल से। देखिए, सबको स्नान कराएंगे गंगा जल से। जैसे हमारे घर कोई आता है, दूर से आता है, तो हम उसके हाथ पैर धुलवाते हैं। उसके बाद अगर कोई स्पेशल गेस्ट होता है तो उसको टीका चंदन करते हैं। तो उसी तरीके से हम लक्ष्मी माँ को और गणेश जी को, दोनों को पहले गंगा जल से स्नान कराएंगे, उनके हाथ पैर धुलवाएंगे और उसके बाद उनके माथे पर रोली चंदन का टीका करेंगे, चावल लगाएंगे और उनका स्वागत करेंगे। कुबेर जी की पूजा कभी नहीं होती है, पूरे साल नहीं होती है, सिर्फ यक्ष हैं और आपके घर के नॉर्थ में एज अ वास्तु रेमेडी रखे जाते हैं। लेकिन जब हम लक्ष्मी पूजन करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ पूरे साल में एक बार लक्ष्मी पूजन के साथ कुबेर जी को भी रखते हैं, वहाँ पर स्थापित करते हैं, उनको तिलक लगाते हैं, साथ में
श्रीफल को भी हम तिलक करेंगे। श्रीफल मतलब नारियल। अब लक्ष्मी गणेश जी को फूल माला से स्वागत करेंगे लक्ष्मी गणेश जी का, और लक्ष्मी माँ को अपने सबसे प्रिय गहना पहनने के लिए चढ़ाएंगे। इसके बाद अब हम माँ लक्ष्मी जी को इत्र लगाते हैं। मैं हमेशा इत्र के बजाय सेंट लेकर आती हूँ नॉन अल्कोहल बेस्ड, ठीक है। और ये इत्र या सेंट मैं लक्ष्मी जी को लगाती हूँ। उसके बाद पूजा के बाद हम सब लोग घर में इस सेंट को यूज़ करते हैं। गणेश जी और माँ लक्ष्मी जी को भोजन के लिए फल देंगे, अपने हाथ से बना हुआ कुछ भी मीठा खिलाएंगे, उनको भोजन कराएंगे। अब सबसे पहले गणेश जी की आरती करें। गणेश जी की आरती के बाद अब लक्ष्मी पूजन की तरफ चलते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक छोटा सा हवन कुंड। अगर ये छोटा सा हवन कुंड नहीं है तो आप तसले में भी कर सकते हैं। किसी भी तसले में रेत लेकर उसके ऊपर गाय का उपला रखेंगे। इस हवन कुंड में छोटा सा गाय का उपला रखेंगे और उसके ऊपर थोड़े से कपूर और कपूर में ज्योति जलाएंगे। कपूर में ज्योति जलाएंगे। पवित्र अग्नि में एक एक करके हम वो सब चीज़ें चढ़ाएंगे जो हम माँ लक्ष्मी जी को अर्पण करना चाहते हैं। अग्नि साक्षात रूप है माँ लक्ष्मी जी का। तो अब हम इसमें सबसे पहले लाल गूंजा, मंजीठी, साबुत धनिया, नाग केसर, काली हल्दी, पीली हल्दी, कमल गट्टे, ये सब चीज़ें हम अग्नि को समर्पित करेंगे। खील, बताशे, जो भी चीज़ आप चढ़ाना चाहते हैं, थोड़ा सा खाने की एक बाइट, जो भी चीज़ आप माँ लक्ष्मी तक पहुँचाना चाहते हैं, उनको अर्पण करना चाहते हैं, वो हम इस पवित्र अग्नि में अर्पण करेंगे। सभी चीज़ें अग्नि में चढ़ाते समय, अग्नि को अर्पण करते समय मन ही मन ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मीभ्यो नमः इस मंत्र का जाप करेंगे, मन ही मन। जो भी चीज़ हमने वीडियो के स्टार्टिंग में देखी थी वो सभी चीज़ हम अग्नि में अर्पण करेंगे, सिवाय 3 कौड़ियों के, गोमती चक्र, पंचरत्न, लक्ष्मी कौड़ी, दक्षिणावर्ती शंख, मोती शंख, इन सभी चीज़ों को हम अग्नि को समर्पित नहीं करेंगे, बल्कि लक्ष्मी पूजन के बाद इन्हें अपनी तिजोरी में संभाल के रखेंगे। इसके बाद जो भी कॉपी किताब या जो भी हमने खाते की बुक रखी होंगी अपनी पूजा में, उनके ऊपर सतिया बनाएंगे, श्री लिखेंगे और ओम लिखेंगे और इस नोटबुक में अपने पूरे साल का हिसाब किताब मेंटेन करेंगे। इस तरह से हम लक्ष्मी जी की पूजा का समापन करेंगे उनकी आरती के। लक्ष्मी पूजन के बाद कुबेर जी की मूर्ति उठाकर वापस से हम नॉर्थ में ही स्टैब्लिश कर देंगे। नॉर्थ में रख देंगे हम कुबेर जी की मूर्ति, वापस से स्थापित कर देंगे। नॉर्थ में अब ये पूरे साल आपके घर में विराजमान रहेंगे। सबसे ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन आ रहा है वो ये है कि अगर हम दिवाली वाले दिन अपने घर पर नहीं हैं या धन त्रयोदशी वाले दिन अपने घर पर नहीं हैं तो किस तरह से करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप धन त्रयोदशी वाले दिन अपने घर पर नहीं हैं तो आप कुबेर जी की स्थापना दिवाली वाले दिन अपने घर पर कर सकते हैं। अगर आप दिवाली वाले दिन पर भी अपने घर पर नहीं, अपने होम टाउन चले जाते हैं जहाँ पर आप रहते हैं, वहाँ पर आप कुबेर जी की स्थापना करना चाहते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, डोंट गेट डिसहार्टन। इसका एक अगला मुहूर्त है, वो है देवउठानी एकादशी। शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है देवउठानी एकादशी, 25 नवंबर को पड़ेगी। मैं नेक्स्ट वीडियो जो बताऊंगी ना उसमें मैं आपको 2 एकादशी बताऊंगी, एक 25 नवंबर को पड़ने वाली और एक 25 दिसंबर को पड़ने वाली एकादशी। दोनों की दोनों शुक्ल पक्ष की एकादशी हैं, तो वहां पर भी हम ये यहाँ पर कर सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो इस दिवाली सीरीज का जो एंड करूंगी वो मैं इसी के साथ करूंगी कि अगर आप धन त्रयोदशी और दिवाली वाले दिन इसकी स्थापना नहीं कर पाए तो क्या तरीका है,
किस तरह से आप इसको कुबेर जी की मूर्ति को फाइनेंशियल अबंडेंस के लिए इन कुबेर जी की मूर्ति को आप स्थापित कर सकते हैं देवउठानी एकादशी जो 25 नवंबर को है, और शुक्ल पक्ष की एकादशी, और 25 दिसंबर की एकादशी जो कि शुक्ल पक्ष की एकादशी है उस दिन। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा कि अगर आप दिवाली या धन त्रयोदशी को नहीं कर पाए तो आप कैसे कर पाएंगे आगे। ओके।